नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत। भभुआ पुलिस असामाजिक तत्वों के करतूत से परेशान, शराब पीकर तोड़ रहे हैं सरकारी शिलापट। हाजीपुर में नगर परिषद की बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षदों के दो गुट आपस में भिड़े, महिला वार्ड पार्षद के पति सुभाष निराला की आंख में आई चोट। पूर्णिया सदर थाना के रामबाग पुल के नीचे पानी में तैरता मिला अज्ञात का शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना के खुसरूपुर थाना पुलिस ने निरुद्दीन गांव में पूर्व मुखिया के घर में की छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेतिया में अनियंत्रित पिकअप वैन सड़क किनारे स्थित घर में जा घुसी, गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा। बेतिया में महज 250 रुपए के लिए चचेरे भाई ने अपने भाई की ली जान, मजरिया पंचायत के हरपुर पिपरा गांव की घटना। औरंगाबाद में हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नालंदा के मां अंबे परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों एसटीटी परीक्षार्थियों ने जमकर किया हंगामा, परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। सीतामढ़ी में बेलसंड में हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पंचायत के सरकारी जमीनों को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त, नगर पंचायत के अधिकांश जमीनों पर स्थानीय लोगों का कब्जा। नवगछिया फोर लेन सड़क पर टाटा सुमो और ट्रक की टक्कर हादसे में कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। छपरा के मीठापुर में घर में चोरों ने की चोरी, लाखों की संपत्ति लेकर चलते बने चोर। बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। सासाराम के प्राचीन सोनवागढ़ शिव मंदिर परिसर के 4 दीवारी के निर्माण में भूमि पूजन, स्थानीय जदयू विधायक डॉक्टर अशोक कुमार भी रहे मौजूद। बांका के सुइया में विधायक रामदेव यादव ने जनसंपर्क शुरू करने से पहले की प्रेस वार्ता, सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अरवल के सदर अस्पताल में अगर मरीजों को इलाज कराना है तो पहले कराना होगा कोरोना जांच, जिला प्रशासन की मदद से लिया गया फैसला। मुंगेर में कोरोना काल में पंचायत चला रहे क्वारंटीन सेंटर के बिल का नहीं हुआ भुगतान, मुखिया संघ ने बीडीओ और सीओ के खिलाफ अंचल कार्यालय में किया भूख हड़ताल। कृषि बिल को लेकर हो रहे हंगामे पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष को बताया किसान विरोधी। सरकार की अनुमति के बाद मंदिरों का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खुला, गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। लखीसराय में आरएसएस के प्रचारक रामविलास शांडिल्य पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला, घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की 106वीं जयंती, मौके पर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह का किया गया आयोजन। बिहार के पशु चिकित्सकों ने मानव चिकित्सकों की तरह सुविधा देने की मांग की, पशु चिकित्सा संघ के महासचिव ने कहा सीएम ने की थी घोषणा। सिमडेगा के कोलेबीरा में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत। कोटी के अनगढ़ा में मिखाइल भेंगरा नामक युवक को बाइक सवार अपराधी ने मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। पाकुड़ के मालपहाड़ी रोड पर पिकअप वैन ने रिक्शा को मारी टक्कर, रिक्शा पर सवार 4 यात्री घायल। गुमला के सिसई और भरनो थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कर्मी से मारपीट के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी में पुलिस ने 4 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, एसपी ने कहा नशे के सौदागरों पर लगाया जाएगा लगाम। जामताड़ा में बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से जारी, इसे लेकर आसू नेता माधव चंद्र ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। बोकारो में कोरोना जांच के लिए कई जगहों पर लगाए गए शिविर, जांच कराने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। लातेहार डीसी ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन का दिया आदेश, डीसी ने कहा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होम आइसोलेशन पर रह सकते हैं सक्षम मरीज। किसान विधेयक के विरोध में कांग्रेस उतरी सड़कों पर, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ले में एक बंदर ने बुजुर्ग की ली जान। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान केंद्रों पर महिला कर्मी की भी होगी तैनाती। शेखपुरा नगर क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, 36 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। जमुई में स्कूल के प्रधान अध्यापक पर मनमानी का आरोप, दर्जनों छात्र ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। गया में निजी चैनल के पत्रकार के घर चोरी, नगद आभूषण सहित 3 मोबाइल की चोरी। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित।
सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में आवास योजना में घुसखोरी के खिलाफ चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। डीएम ने कहा, जनजाति देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाने। जहानाबाद में अल्पसंख्यक समाज ने स्थानीय आरजेडी विधायक सुधा यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। सीतामढ़ी के सुरसंड में आरजेडी विधायक अबू दोनाजा के विरोध में उठ रहे सुर। सुरसंड में स्थानीय लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। सिवान के गोरिया कोठी में आरजेडी नेता राजेश्वर सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुजफ्फरपुर से कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआ। जमशेदपुर में भारतीय जनमोर्चा के मंडल अध्यक्ष रतनीश मंडल पर राहुल ने चलाई गोली। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी से की गई मुलाकात। लोहरदगा पुलिस ने भंडारा इलाके से पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में कुख्यात सोनाचोर सैफुद्दीन शेख को राजमहल पुलिस ने दबोचा। सरायकेला में 19 सितंबर को कोलेवीरा के तिरेलीडीह गांव में हुए चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में मानव तस्करी के अलग अलग मामलों में 9 बच्चियों को छुड़ाया गया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को किया गिरफ्तार। खूंटी में बिजली विभाग द्वारा वैसे लोगों के बीच 3,14,000 रुपए का मुआवजा राशि का वितरण किया गया जिनकी मौत बिजली के करंट से। पलामू के सतवरवा प्रखंड में सांसद निधि से लगाए गए 54 सोलर लाइट से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। दरभंगा में ग्रामीणों ने किया एसएसपी कार्यालय का घेराव। पुलिस पर शराब माफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप। पटना में केंद्रीय श्रमिक संगठन 23 सितंबर को मनाएगा विरोध दिवस। निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन। 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का चक्का जाम। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन। मधुबनी के जयनगर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांका में प्रधानमंत्री के संबोधन को किया गया लाइव टेलीकास्ट। भारी संख्या में लोगों ने सुना। बांका में कोरोना को देखते हुए गुड़ के मशीन से पैकिंग, कई लोगों को मिला रोजगार। पीएम मोदी ने बिहार को कई बड़ी योजनाओं की दी सौगात। पुल और सड़क से जुड़े 9 योजनाओं का किया शिलान्यास। घर तक फाइबर योजना की पीएम ने की शुरुआत। फारबिसगंज के हरिपुर से हुई शुरुआत। घर घर को ब्रॉडबैंड से जोड़ना आसान। कृषि बिल को पीएम ने बताया किसानों के हित में। कहा, अपनी शर्तों पर किसान बेच सकते हैं फसल। पीएम मोदी ने विरोधियों पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। कहा, नहीं बंद होगी कृषि मंडियां। उद्घाटन के दौरान बोले सीएम नीतीश, बिहार को मिला पैकेज से ज्यादा। सीएम नीतीश ने की पीएम की तारीफ। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। कहा, इस बिल से किसानों को उनके उत्पाद का मिलेगा अच्छा मूल्य। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 विपक्षी सांसद निलंबित। हंगामा करने वाले सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। कांग्रेस, टीएमसी और आप के सांसदों पर कार्रवाई। कांग्रेस सांसद राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और डोला से निलंबित। राज्यसभा में कृषि बिल के दौरान हंगामे पर नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। उपसभापति पर हमले की निंदा की। आरजेडी नेता कमलेश शर्मा का बड़ा खुलासा। रोज होती है लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात। फोन पर लालू लेते हैं अपडेट्स। कमलेश शर्मा ने किया खुलासा। लालू प्रसाद को कार्यक्रमों की भेजी जाती है तस्वीरें। खुलासे से जेल मैनुअल की उड़ी धज्जियां। मिथिला वासियों की सीधी उड़ान का सपना साकार। 8 नवंबर से देश के शहरों से सीधे पहुंचे दरभंगा। स्पाइस जेट ने शुरू की बुकिंग। आठ नवंबर से दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद।
औरंगाबाद पहुंचे जेडीयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बबलू का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मुंगेर के घोड़ापुर गांव में पुलिस ने शराब की 4 अवैध भट्टियों को किया नष्ट। अवैध तरीके से हो रहा था शराब का निर्माण। सिवान में बेखौफ शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर बोला हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर। माफियाओं ने 3 पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। घटनास्थल पर पथराव और फायरिंग। औरंगाबाद के महुआडीह गांव में पुलिस ने शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में शराबियों का विरोध करना महिलाओं को पड़ा महंगा। हमले में 3 महिला समेत 6 घायल। नवगछिया के भवानीपुर यूपी में तैनात 2 एसआई शराब के नशे में पकड़े गए। भागलपुर के नवगछिया में जिला प्रशासन ने 8000 लीटर से अधिक शराब को किया नष्ट। बांका में 775 लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में राजस्थान से बिहार जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। सहरसा में चोरी के आरोपी युवक के साथ बर्बर बर्ताव, रस्सी से बांधकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखा। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने की अधिवक्ता की हत्या। कोर्ट से घर जाने के दौरान दिया वारदात को अंजाम। रोहतास के चिनारी में पीएनबी की शाखा में हाथ साफ करने की कोशिश, चोरों ने काटे दीवार, कई दरवाजों के ताले तोड़े। मोतिहारी में वृद्ध किसान की पीट कर हत्या। सड़क जाम करने के बाद एफआईआर दर्ज। सीआरपीएफ ने कट्टर नक्सली राहुल उर्फ विकास को दबोचा। आसपास के इलाकों में नक्सली वारदातों में था लिप्त। रोहतास के परसुआ में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से की युवती झुलसी। औरंगाबाद में बदमाशों की करतूत, पिता के साथ मारपीट के बीच बचाव करने आए बेटे पर चाकू से किया हमला। सासा के अमरा तालाब के पास बाइक हादसे में एक युवक की मौत। किशनगंज के सिमलाबाड़ी नदी घाट पर बालू का अवैध खनन जारी। खनन विभाग ने 2 ट्रकों को पकड़ा। मधुबनी के 2 युवकों की पूर्णिया में सड़क हादसे में मौत। बाढ़ के मुकामा में लूट की योजना बनाते 2 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बांका में पानी में डूबने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत। नवादा के अकबरपुर में आहर में गिरने से बच्ची की मौत, बाहर जाते वक्त फिसला पैर। खगड़िया में परबत्ता में गंगा नदी में डूबने से किसान की मौत। औरंगाबाद में केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे पप्पू यादव, दोनों सरकार को बताया किसान विरोधी। जेडीयू में शामिल होने के बाद शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार पहुंचे कुटोत गांव, ग्रामीणों से मांगा 5 साल का हिसाब। औरंगाबाद पहुंचे जेडीयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बबलू, नीतीश को बताया सबसे बड़ा समाज सुधारक। मुंगेर के ग्रामपुर प्रखंड के 30 भूमिहीनों के बीच बास गीत पर्चा का किया गया वितरण। पटना में मदरसा शिक्षकों का प्रदर्शन, जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन, प्रशासन ने रोका। बहाली की मांग को लेकर पटना में शारीरिक शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। दानापुर में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल, 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार, कटिहार में दिव्यांग समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल जमाव, कटिहार सोनाली मार्ग पर लोगों ने किया प्रदर्शन। नालंदा के राजगीर में 8 मीटर रोपवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। बोधगया के राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने फतेहपुर में किया कई सड़कों का उद्घाटन। मुंगेर के सैफियाबाद में 9 उद्घाटित हवाई अड्डा को शुरू करने की मांग, हवाई अड्डा बना खेलने और टाइम पास का अड्डा। जमशेदपुर में जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या, दामाद पर हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी दामाद को किया गिरफ्तार। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत टेक कंपनी में पैनल ब्लास्ट से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। जमशेदपुर में देर रात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, टीएमएच में युवक की मौत। जमशेदपुर में अपराधियों ने की फायरिंग, भारतीय जनमोर्चा के ऑफिस पर गोलीबारी। पलामू में ज्वेलरी दुकान में 5.5 लाख की लूट के बाद एक कपड़ा दुकान में भी चोरी। गुमला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौत। कोडरमा में नगर खरा के पास कार और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, पुलिस ने कार को किया जब्त।
कोडरमा के लरियाडीह में समोसे के पैसे को लेकर विवाद, ग्राहक ने होटल संचालक पर गर्म तेल फेंका। गुमला के सदर प्रखंड परिसर में रहने वाले होमगार्ड के जवान की संदिग्ध हालत में मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान। लातेहार में मनिका प्रखंड के पलैया गांव में मधुमक्खी के हमले से एक व्यक्ति की मौत। सिमडेगा में बोलवा प्रखंड में हाथियों का आतंक, 18 महीने से हाथियों ने जमाया डेरा। रांची में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा पोटिको में जाकर जमकर की नारेबाजी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य के नियोजित नीति निरस्त। साहिबगंज में बनाए जाएंगे 6 नए गंगा घाट, मालवाहक और पैसेंजर जहाजों का परिचालन का प्रस्ताव। घाटशिला के केशरपुर में आयुष्मान भारत केंद्र का हाल खराब, मरीजों का नहीं होता है इलाज। सीधी बहाली की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। गुमला के ग्रामीण इलाके में नहीं मिल रहा है पेयजल, खराब चापाकलों की नहीं हो रही मरम्मती। खेल प्रतिभा निखारने के मकसद से देवघर नगर निगम ने इंडोर स्टेडियम और नगर स्टेडियम के जीर्णोद्धार का लिया फैसला। गुमला में शंख नदी पर बना पुल बेकार, 2 साल पहले ही धंस गया था पुल। राज्य में शिक्षा मंत्री से मिले प्रारंभिक शिक्षक, 3 सूत्री मांगों पर वार्ता। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, शहर के बाजारों और शहरों के अपार्टमेंटों में जांच। पाकुड़ में 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 57। जमशेदपुर में कोरोना काल में इनोवेशन, 3 महीने में हाईटेक रोबोट तैयार। धनबाद के IITI सब में खुशखबरी, कोरोना काल में अच्छा प्लेसमेंट, टाटा स्टील की ओर से अच्छा ऑफर। कटिहार में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को मिट्टी तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश, आरोपी पति मोहम्मद नबी हुसैन। रोहतास जिले के हरियर डेहरा गांव में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, 45 वर्षीय कमला राम की मौत। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस को जब्त किया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया की माता का निधन, पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बीमार। छपरा के मशरक में जमादार हरेंद्र कुमार ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड जवान को मारी गोली, आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। जमादार की गिरफ्तारी की मांग तेज, घटना को अंजाम देने के बाद फरार है ASI हरेंद्र सिंह। बांका में बालू माफिया को 1.5 महिला को छेड़छाड़, पड़ा महंगा, गुस्साए ग्रामीणों ने बालू माफिया की पिटाई की। अपनी मांगों को लेकर जम्मू जिला शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज ने दिया धरना, जिले भर से आए दर्जनों संख्या में शिक्षक सेवक हुए शामिल। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। क्षेत्रीय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के पौरा गांव में कोशी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। मधुबनी के जयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटा फल। वैशाली के महुआ में 7 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध कब्जा, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने विरोध में दिया धरना। बेतिया में मछली मारने गए 2 युवक नदी में डूबे। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सत्ता और विपक्ष पर रघुवंश प्रसाद सिंह की हत्या का लगाया आरोप। पटना के मंदिरों के लोगों ने मंदिरों में शांतिपूर्ण दिया धरना, मंदिरी नाले के निर्माण कार्य को रोकने के लेकर लोगों में नाराजगी। सिवान में गंडक नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे, 1 बच्चे की मौत। गया के भदेजा में वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर कई नवनिर्मित भवन को JCB से तोड़ा। मधेपुरा में एक चिटफंड कंपनी द्वारा लोन के नाम पर लाखों की गुहाई का आरोप, ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी और कर्मी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। भागलपुर के सुल्तानगंज के श्री रामपुर गांव में राजद ने निजीकरण का किया विरोध। सिवान राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के पिता का निधन, पिछले कुछ दिनों से थे बीमार। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। बबुआ के कामता गांव में बिजली के केबल का काम करने के दौरान अचानक घर का पिलर गिरा, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल।
जहानाबाद में आईपीएस अधिकारी करुणा सागर का सराहनीय पहल, प्रवासी कामगारों को 20 सेट कारपेंटर किट कराया मुहैया। आरा के शिवपुर गांव के पास एक टेम्पो चालक हथियारबंद बदमाशों ने उसे मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के गुरडी में जल जीवन हरियाली के तहत किसानों को दिया गया मौसम अनुकूल खेती का प्रशिक्षण। भागलपुर में बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत ने की चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम का लोकार्पण। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का किया दावा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज का किया उद्घाटन, किसान प्रशिक्षण कर तैयार करेंगे बीज। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सासाराम में की बैठक, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। औरंगाबाद के गुरन बिघा से पिछले 3 सितंबर से लापता 10 वर्षीय चंदन सकुशल घर लौटा। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन सहित चकिया, महसी और जीवधारा रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं का उद्घाटन। जम्मू के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बैठक। जहानाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। नालंदा के अस्थावा प्रखंड में त्रिनयन फ्रेंड्स क्लब ने खिलाड़ियों के बीच बांटा सर्टिफिकेट। सपरा में मठौरा में चोरों ने शंभू राय के घर में की डकैती, आभूषण और कैश समेत 3 लाख की संपत्ति ले गए डकैत। औरंगाबाद में बेकाबू कार ने मां बेटी को रौंदा, मां की मौके पर मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। सिवान के महाराजागंज में पूर्व विधायक डॉक्टर देव रंजन ने लोगों के बीच बांटा मेडिसिन और ब्रेड। बेतिया के नरकटियागंज के जुड़ी मियां टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक किसान की गला रेतकर हत्या, तेघड़ा थाना क्षेत्र के बदलपुरा गांव की घटना। सिवान के जीरादेवी में नल जल योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर पहुंचे चुनाव समिति के सदस्य शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कही बात। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मची लूट, सड़क निर्माण में गुणवत्ता का नहीं रखा गया ख्याल। गुमला के नारेकेला गांव में पास 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में एसडीएम ने डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में की छापेमारी। जमशेदपुर के जुगसराय पुलिस ने लूट और चाकूबाजी मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पार्क के पास 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक, एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के अधिकारियों से की बात।